भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? पहला सवाल आज का, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन बी भारतीय संसद, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ऑप्शन डी देशी रियासत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा किसमें उल्लेखित है? भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा किसमें उल्लेखित है? ऑप्शन है मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन ए मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन बी मूल अधिकारों में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में। आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावनाओं में भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा लिखित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 2 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली? संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली? सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पंत। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, ध्यान रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है हस्तलिखित है, ऑप्शन बी टाइप की हुई, ऑप्शन सी मुद्रित, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा हस्तलिखित। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा हस्तलिखित। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। ऑप्शन बी 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा के लिए निर्वाचन किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए है समान मताधिकार, ऑप्शन बी सीमित मताधिकार, ऑप्शन सी सार्वजनिक मताधिकार, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा सीमित मताधिकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है वो सीमित मताधिकार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया? ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी जापान के संविधान से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा भारतीय संविधान पर? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। आपका सही जवाब हो जाएगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान पर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, भारत में वेद प्रभुसत्ता किस में निहित होती है? भारत में वेद प्रभुसत्ता किस में निहित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी संविधान में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा संविधान में। वेद प्रभुसत्ता भारत में संविधान में निहित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान की प्रतियों पर 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 284, ऑप्शन डी 389। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 284, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान की क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? कौन संविधान की अंतिम व्याख्या कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा में रियासतों से सदस्यों के चयन का आधार क्या था? संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों के चयन का आधार क्या था? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, बी शासकों द्वारा मनोनयन, सी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शासकों द्वारा मनोनयन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासकों द्वारा मनोनयन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? आपका ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1949। बी आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा द्वारा भारत के गणराज्य का कब आविर्भाव किया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य का कब आविर्भाव किया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का विभाजन किया गया था। भारत का विभाजन किया गया था ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना के द्वारा, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन डी कार्नवालिस के द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1943। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 1943, 1942। ये आपका सही जवाब है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सवाल नंबर 23। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? ऑप्शन ए दादा नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से अगला सवाल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 है महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य मतभेद का केंद्र बिंदु था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य मतभेद का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी सर्वोदय का लक्ष्य, ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी स्वदेशी का महत्व। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ण व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था संबंधी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है किस धर्म के सिद्धांतों से अम्बेडकर अत्यधिक प्रभावित थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस धर्म के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति गठन हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है अगला सवाल संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के
संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन डी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी एन राव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बी एन राव। बी एन राव संविधान मंत्रिसभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 12। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो और प्राप्त हो सके। धन्यवाद।